नमस्कार। मौसम वेदर रिपोर्ट के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो अगर हम इस वक्त की बात करें तो इस वक्त में आप देख सकते हैं ये सुबह की सैटेलाइट इमेजरी है, यानी कि 15 जून की सैटेलाइट इमेजरी है। तो एक बड़े इलाके में ज़बरदस्त क्लाउडिंग देखने को मिली है। साथ ही साथ वो पूर्वी भारत हो, साथ ही साथ वो दक्षिणी भारत हो। दक्षिणी भारत में आप देख सकते हैं जिसमें से आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों पे बादलों का पैच देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ पूर्व उत्तर में भयंकर बारिश देखने को मिल रही है, जिसमें से पूर्व उत्तर के कई हिस्सों में भारी बारिश, सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। अगर हम बात करें साउथ पेनिसुला रीजन की, तो जिसमें से आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में ज़बरदस्त बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ उड़ीसा के कुछ हिस्सों की, तो उन क्षेत्रों में भी बादल दिख रहे हैं। साथ ही साथ ये जो हिस्सा है, आने वाले कुछ दिनों के दौरान ये हिस्सा बहुत प्रभावित रहने वाला बारिश है। इस हिस्से में भयंकर बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक सक्रिय WD है जो कि 16 तारीख से उत्तर भारत को प्रभावित करने वाला है। तो इसी के चलते अब ये जो हिस्सा है ये भी बारिश से बहुत प्रभावित होने वाला क्षेत्र माना जाएगा आने वाले 2 या 3 दिनों के दौरान, यानी कि 16 से 20 जून के बीच यहाँ पर भी बारिश देखने को मिलेगी कुछ स्थानों में। तो आइए इन्हीं मौसमी सिस्टमों के बीच जानते हैं कि इस मानसून द नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून कहाँ पे बनी हुई है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून जो कि गुजरात के कुछ हिस्सों को पहुंच गई है, सूरत से होती हुई जा रही है। साथ साथ महाराष्ट्र के समूचे आधे से ज़्यादा हिस्सों को कवर करती हुई, साथ साथ कर्नाटक के समूचे हिस्सों को कवर करती हुई आंध्र प्रदेश में भी इंटर कर चुकी है। साथ साथ तेलंगाना के कुछ हिस्सों पे भी इंटर कर चुकी है और तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों में पुत्तुचेरी के ऊपर टिकी हुई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें पूर्वी सिरे की, तो पूर्वी सिरे में बिहार में भी प्रोग्रेस की है और साथ ही साथ वो बिहार के पूर्वी हिस्सों में पहुंच गया है। और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मेट डिपार्टमेंट इसे आगे बढ़ाएगा, क्योंकि स्थितियां बनी हैं आगे बढ़ने की मानसून की। और साथ ही साथ ये कवर करेगा आंध्र प्रदेश के समूचे हिस्सों को, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई हिस्सों को कवर करते हुए महाराष्ट्र को समूचे हिस्सों को कवर कर लेगा मानसून आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। तो इसी मॉडलों के बीच जानते हैं कि इस वक्त लाइव लाइटनिंग की तस्वीरें क्या कह रही हैं। साथ ही साथ अगर हम जानेंगे 16 मई के बारिश के बारे में, तो आइए जानते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं GPS मॉडल की बात करें तो ये इस वक्त 16 मई का GPS मॉडल है, जिसमें से आप 16 जून का GPS मॉडल है। तो आपको हम बता दें तो कई हिस्सों में, यानी कि भारत के तमाम हिस्सों में बारिश का दौर अब शुरू होने वाला है, जिसमें से आप दक्षिण भारत के कई हिस्सों में देख सकते हैं। जिसमें से अगर हम केरल की बात करें तो केरल के समूचे हिस्से में आइसोलेटेड पैचेस तो नहीं कह सकते, लेकिन तेज़ बारिश का दौर रहेगा। कई स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिलेगी समूचे केरल एंजॉइनिंग कर्नाटक के कई हिस्सों में। साथ ही साथ गोवा में भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर रहेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के कई हिस्सों में जो कि एंजॉइनिंग बेंगलुरु, साथ साथ पुत्तुचेरी, साथ ही साथ जो कि उत्तरी हिस्से हैं तमिलनाडु के, इन क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी भारी रहने वाली है। 1-2 स्थानों पर भयंकर बारिश भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों की बात करें तो आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिलेगी इन क्षेत्रों में। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्सों साउथ पेनिसुला रीजन की, इस क्षेत्र की, तो ये एंजॉइनिंग तमिलनाडु, साथ साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कई हिस्से, बेंगलुरु जैसे क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भयंकर बारिश देखने को मिलेगी। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें ऊपर की तरफ चले तो जिसमें से कर्नाटक के उत्तरी हिस्से, साथ साथ तेलंगाना के कुछ हिस्से, साथ साथ आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग, इन क्षेत्रों में आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें गोवा की, तो गोवा में भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर रहेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिलेगी, जो कि महाराष्ट्र और तेलंगाना के एंजॉइनिंग के क्षेत्र हैं। ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश भी रहेगी, कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिलेगी, कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश भी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के पूर्वी हिस्सों की, तो ये जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़, साथ ही साथ मध्य प्रदेश एंजॉइनिंग उड़ीसा, साथ साथ झारखंड के कई हिस्सों में, इन क्षेत्रों में कई हिस्सों में तेज़ बारिश का दौर रहेगा। साथ ही साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। साथ साथ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों की, तो मध्य प्रदेश के मध्य और साथ साथ पश्चिमी हिस्सों की, तो मध्य में बारिश की इंटेंसिटी रहेगी। साथ साथ उम्मीद कर सकते हैं कि हम मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में बादल दिख सकते हैं और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी देखने को मिले। हालांकि इंटेंसिटी बारिश की यहाँ पर भी है, मॉडल नहीं दिखा रहा, लेकिन कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है
मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में। गुजरात की बात करें तो गुजरात में आप देख सकते हैं ड्राई वेदर है, लेकिन मॉइस्चर की हवाएं जो कि अरेबियन सी से मॉइस्चर लेके आ रही हैं, तो कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं। तो रूल आउट नहीं किया जा सकता इन क्षेत्रों में कि बारिश ना हो। साथ साथ राजस्थान के कुछ हिस्सों पर भी यही हालात बने रहेंगे। साथ साथ अगर हम बात करें राजस्थान के पूर्वी हिस्सों की, तो यहाँ पर भी बारिश की इंटेंसिटी रहेगी, कुछ स्थानों पर लाइट रेन होगी। अगर हम बात करें मैदानी क्षेत्रों की, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो इन क्षेत्रों में भी बारिश बढ़ने वाली है। इन क्षेत्रों में आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिलेगी सभी क्षेत्रों में, क्योंकि बादल पहुंचेंगे। एक सक्रिय WD है जो कि 16 तारीख से प्रभावित करने लगेगा पर्वतीय क्षेत्रों को। साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश रहेगी, कुछ स्थानों पर आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिलेगी, यानी आंधी भी चल सकती है इन क्षेत्रों में। तेज आंधी का अलर्ट भी जारी है इन क्षेत्रों में, क्योंकि पश्चिमी हवाएं शुष्क है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर एक साथ आएगा, साथ ही साथ WD का इम्पैक्ट होगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो क्योंकि पश्चिमी दिशा से शुष्क हवाएं हैं, WD का इम्पैक्ट है, और बंगाल की खाड़ी से जो कि मॉइस्चर की हवाएं, तो इनका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इन सभी क्षेत्रों में। ये जो क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान ये क्षेत्र प्रभावित होने वाले हैं बारिश से। तो अगर हम बात करें पूर्वी भारत की, तो जिसमें तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों पे आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिलेगी, जिसमें से बिहार सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र है। तो बिहार के उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में मध्यम से तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में आप देख सकते हैं कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ने वाला है, कि ट्रिपल डिजिट के पार यानी कि 300 मिलीमीटर की बारिश भी रिकॉर्ड की जा सकती है इन क्षेत्रों में, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्षेत्र प्रभावित होने वाला असम, अरुणाचल प्रदेश और साथ ही साथ के कई हिस्से हैं, जो कि त्रिपुरा, कुछ हिस्से अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, इन क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिलेगी 1-2 स्थानों पर। और फ्लैश फ्लड जैसे हालात और कुछ स्थानों पर अचानक बाढ़ आ जाना, ये ऐसे हालात बन सकते हैं इन क्षेत्रों में। तो मैं तो इन क्षेत्रों के जो कि लोग रह रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि सामान्य जनजीवन यहाँ पर अस्त व्यस्त पड़ सकता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन क्षेत्रों में। तो अगर हम सिक्किम की बात करें, तो सिक्किम में भी दक्षिणी हिस्सों में इंटेंसिटी बारिश की हाई रहने वाली है। साथ साथ अगर हम हिमालय फुट हिल्स की बात करें, तो जिसमें से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, साथ साथ जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के कुछ हिस्सों में आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिलेगी, और 1-2 स्थानों पर तेज बौछारें भी देखने को मिल सकती हैं। यही हालात पंजाब के उत्तरी भागों में, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में यही हालात बने रहेंगे। तो मौसम वेदर रिपोर्ट के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।